जो लाडू का हरमन का फेवरेट है। इसके सामने से ये व्यू पहाड़ का मैंने दिखाया था, जो हमारे होटल से दिखता है ना, ये वाला पहाड़ है, पानी बड़ा सुंदर है। सो गाइस ये देखिए व्यू चेक कीजिए, ये ब्यास नदी और यहाँ भी दूर से ड्राइव करके गए कि चल यार यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, वहाँ तो अक्टूबर में ही पड़नी शुरू हो जाती है। हाँ जी। वो पता नहीं हमारा क्या। तो गाइस ये देखिए ऊपर से पानी आ रहा है और ये व्यू चेक कीजिए, एक नंबर व्यू, जबरदस्त। वाह कितना अच्छा लग रहा है पानी आता हुआ। तो गाइस हम लोग यहाँ पे वहाँ से कोक्सर से आगे बढ़कर यहाँ पे रुके हैं इस होटल में खाने के लिए। और अभी यहाँ पे हमने पहले मंगाया है मोमोज, जो लाडू का हरमन का फेवरेट है। तो स्टार्ट कर रहा है हरमन खाना, और उसके पहले हम राजमा चावल और कढ़ी वगैरह खा के हटे हैं। एक्चुअली हमने ना ब्रेकफास्ट सही से किया नहीं सुबह, इसलिए हमें भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। तो अब हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी है, एक एक करके आ रही हैं। तो सब यहाँ पे हमने मंगा लिया है सूप, और सब सूप का आनंद लेते हुए ठंड गायब कर रहे हैं। ठंड बहुत है ना, बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है। ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसी चीज़ों का मज़ा आ रहा है। और हर मन को तो ज़्यादा ठंड लग रही है। अब कम हुई ठंड, तो अभी हम लोग सूप एंजॉय करेंगे और उसके बाद हमारा जो है खाना ऑर्डर किया है वो भी आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा खाना आ गया है, और खाने में हमने मंगवाया था आलू गोभी की सब्ज़ी, और साथ में हमने चपाती मंगाई थी, और सैलड उन्होंने साथ में दिया। इतनी टाइट नहीं है, हम लोगों ने एक प्लेट मोमोज मंगाया था और एक प्लेट राजमा थे, थोड़े से चावल थे, उसी में थोड़े से राजमा, थोड़ी सी कड़ी थी। लेकिन हमारी इतनी डाइट नहीं, इतना थोड़ी ना खाते हैं भाई अभी क्या और इससे ज़्यादा खाना है। बस इतनी हमारी ज़्यादा डाइट नहीं है। अभी तो आलू गोभी खाएंगे, बस एक रोटी बस। उसके बाद पकोड़े खाएंगे, पकोड़े खाओगे अभी? फिर भी हमारी इतनी डाइट नहीं। तो बस अब ये खाते हैं और फिर हम आगे निकलेंगे, उसके बाद चाय कॉफी भी हमारी। नहीं, अभी हम जाएंगे, रोटी खाएंगे और बाहर जाके थोड़ा फोटोज वगैरह लेंगे, एंड देन वहाँ पे नीचे घूम के आएंगे, देन आके पकोड़ा और चाय खाएंगे फिर से। पकोड़ा और चाय खाएंगे? पकोड़ा खाएंगे कि चाय भी खाएंगे? खाएंगे, चाय भी, और उसके ना बैठ जाए अंदर अब, और फिर उसके बाद हम चलेंगे दोबारा वापसी, क्योंकि अब रश हो गया होगा मॉल रोड पे। अभी जाएंगे तो वहाँ पे फिर हम स्टक ही होंगे, और ऊपर होटल में जाके करना भी क्या है, हम कौन सा होटल में बैठने हैं। तो देखते हैं कुछ और मिलता है जहाँ जा सकते हैं, रुक सकते हैं, तो वहाँ पे रुकेंगे, फोटोज खिंचाएंगे। सो गाइस खाना वाना हमने खा लिया है, और खाना जो था ना टेस्टी था, जो कुछ भी हमने आइटम्स मंगाई थी टेस्टी था। ये है रेस्टोरेंट जहाँ पे हम रुके थे, बर्फ़ का एंजॉय कर रहे थे ना, वहाँ से थोड़ी सी आगे आके ये रेस्टोरेंट पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो आप लोग रुक सकते हो, खाना वो टेस्टी है, सब कुछ टेस्टी है। चाय ले लो, कॉफ़ी ले लो, सूप ले लो, मोमोज़ ले लो, खाना ले लो, सब टेस्टी है। तो ये है रेस्टोरेंट, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला रेस्टोरेंट है जो बुद्धिस्ट का है। इधर से आते हुए, रिटर्न आते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये। और इस रेस्टोरेंट के बैक साइड आपको व्यू भी दिखेगा, और यहाँ पे आप फोटो भी क्लिक करा सकते हो। बहुत ही सुंदर व्यू है। यहाँ पे खाओ और उसके बाद आप लोग व्यू का मजा लो। और हवा कैसी है? हड्डियां चीरने वाली। 3-4 लेयरिंग ऑफ क्लोथ भी होगा ना, उसको भी चीर के आगे निकल जाएगा। पर मजा आ रहा है। तो
गाइस अभी हम लोग आ गए हैं जो रेस्टोरेंट मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे हमने खाना खाया, तो उनका ना टेरिस था, तो वहाँ पे हम आए हैं। और टेरिस के सामने से ये व्यू जो पहाड़ का मैंने दिखाया था, जो हमारे होटल से दिखता है ना, ये वही वाला पहाड़ है। और यहाँ पे जो हवा चल रही है ना, नीचे से भी बहुत तेज हवा चल रही है। पर ना पहाड़ों को देख के ना, आइस देख के ना, जाने को मन नहीं कर रहा है। मैं इनको बोल रही थी यहाँ से ना रास्ता जा रहा है अब पहाड़ तक। अब एक लड़की गई थी, अब पता नहीं वो गायब हो गई है। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि ना यहाँ से चलते हैं, वहाँ पहाड़ तक टच करके आते हैं। तो ये जा नहीं रही है, कह रहे दिन को बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, तो अभी चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, देखते हैं अगर स्नो पड़ती है। हम सिर्फ स्नो का वेट कर रहे हैं यहाँ पे जब से मॉर्निंग से आगे, बट अभी स्नो का देखते हैं। ये कह रहे हैं मौसम तो बन रहा है। एक्चुअली भाइयों यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चिल्ड हवा, मैं कह रहा हूँ कि ना ऐसे लग रहा है जैसे 0 डिग्री हो गया होता है अचानक से। और बहुत ही तगड़ी वाली मतलब ठंड है, और यहाँ पे बादल वगैरह भी हो चुके हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा टाइम रुकें, क्योंकि स्नो आने के पूरे चांस बन चुके हैं इस समय। बाकी देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है, बट हाँ इस समय तो पूरे आसार है, और हड्डियाँ चीरने वाली ठंड है इस समय यहाँ पे। ऊपर से हवा ऐसी चल रही है कि अभी मैंने जो हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, मेरा हाथ सुन्न हो गया है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैंने हाथ मोबाइल पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। क्योंकि हमने जैकेट्स डाल ली है, देखो सिर पे कैप भी आ गई है और हमने जैकेट्स डाल ली है। हवा बहुत तेज थी और मजा आ रहा है ना, व्यू है पीछे का, मजा कितना आ रहा है ना। हाँ। पर बीमार हो गए तो मुश्किल हो जाएगा, घर वापस भी जाना है। चलो नीचे तो चलते हैं फिर नीचे, आपको हाँ मिलते हैं। चलो भैया। सो गाइज अभी हम लोग आपको एक और व्यू के दर्शन कराने जा रहे हैं नदी के, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं और लाडू ही जा रहे हैं बस, क्योंकि हम उसके फैन हैं। उनको तो आ रही है नींद, तो वो कह रहे मैं नहीं जा रहा हूँ, जब तक मैं थोड़ी सी नैप ले लेता हूँ और आप लोग जाओ और नदी के पास घूम के आओ। तो जाते हैं और आपको भी व्यू के नज़ारे देते हैं। आजो आजो, ठंड बहुत है पर हमारे कीड़ा है घूमने का, तो हम घूमेंगे। हरमन को इतनी ठंड लग रही थी, अब ना ठंड लगती, घूमना है। चलो भाई और बहनों थोड़ी देर लगेगी फिर नहीं लगेगी। जरा स्विमिंग पूल जो बढ़ गई ठंड लगती है ना, उधर नहीं लगती। सामने बर्फ का पहाड़ और नीचे ये ब्यास नदी है। हाँ ब्यास नदी है, जो हम दूर से देख रहे थे ना, वो अब हम पास से देखने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी है ना, इनको ही लग रही है, मेरे को तो नहीं लग रही है। नहीं वहाँ पे चलो थोड़ी सी पास जाए। सो गाइस ये देखिए व्यू चेक कीजिए, ये ब्यास नदी, और यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है ना, बहुत ही ज्यादा। पर क्या करें, मजा तो आता है। सो हम लोग नीचे उतर गए हैं और अपने होटल के ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटा और लगेगा हमें होटल पहुंचने में। और ऊपर से तो हम काफ़ी नीचे उतर आए हैं, क्योंकि यहाँ से स्नो के जो पहाड़ है वो दिखने बंद हो गए हैं। बस वो पीछे वाले जो हाई है वो दिख रहे हैं, बाकी अभी रश इतना नहीं है जैसे मॉर्निंग में था, जब हम लोग ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तब इतना रश था। बट अभी जो है रश कम हो गया है, और 1 घंटे में हम लोग पहुंच भी जाएंगे होटल अपने, और जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि अब और कहीं जा नहीं सकते, अंधेरा होने वाला है तो मज़ा नहीं आएगा। अब कल जाएंगे कहीं और नई डेस्टिनेशन पे, सर्च करेंगे कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। स्नो तो हमें मिली नहीं इधर, कोई बात नहीं। स्नो तो बहुत मिली पर स्नोफॉल नहीं मिली। हाँ सॉरी कहने का मतलब वही था, बस फॉल भूल गई थी मैं। तो चलो कोई बात नहीं, अगली बारी कभी ना कभी तो मिलेगी, है ना।
बट तुमने एक चीज देखी कि यहाँ की जो स्नो है ना और उत्तराखंड में जो थी वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, ऑली वाली, राइट। ये एकदम मतलब अजीब सी, देखने को सॉफ्ट लगती पर है नहीं। ये हार्ड क्रिस्टल्स है, एकदम सॉफ्ट थे वो। हम लोग ओली गए थे ना, तो तब हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे, तब हम लोग गए थे तो वहाँ की स्नो बहुत अच्छी थी, जैसे रुई होती है ना वैसे थी, सॉफ्ट सॉफ्ट। और वो थी भी काफी, यहाँ मेरे को लगता इधर तक थी ना, घुटनों तक थी, पैर ही बच जाता था काफी। हाँ इतना था। तब हरमन बहुत छोटा सा 3-4 साल का था हरमन, तब लेके गए थे हम लोग, ओली गए थे और हमने एंजॉय किया था। बट वहाँ पे यही होता है, जब तक धूप है ना तो स्नो में खेलने में मजा आता है, और जैसे ही धूप गायब वैसे ही पैरों में सुन, हाथ में सुन और कानों में से ऐसे हवा निकलती है ना, ठंडी ठंडी, मुंह ठंडा, नाक ठंडा, सब कुछ ठंडा हो जाता है। हाँ जी, आज वहाँ -2 डिग्री हो गया। हाँ जी। पर उस टाइम ये बच्चे बहुत छोटे थे तो इन्होंने बहुत परेशान किया था हमें। स्नो में खेल रहे थे बट वो था कि शूज के अंदर ना, गम बूट के अंदर इस जो स्नो है ना वो डाल रहे थे, और सॉक्स जितनी हम एक्स्ट्रा लेके गए थे सारी इन्होंने खराब कर ली थी। और बाद में परेशान तो यार मन भाई आज भी हो गया था। हाँ, आज भी रोने लग गया था, पर उसने खेलना है, रोने आज भी लग गया था, पर खेलना है। पर उस दिन उस टाइम ज्यादा परेशान किया था इन्होंने, इस बार इतना नहीं, अब बड़ा हो गया ना, अब ये नहीं आएगा दोबारा, अब नहीं आएगा। क्यों हरमन? नहीं आएगा ना, हरमन को पूछना, मुझे क्या नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। क्या भाई? अब उसको नींद आ रही है, थक गया वो स्नो में खेल खेल के ना, वो थक गया है। चलो थोड़ी देर शांति होगी, सो जाएगा, रेस्ट कर लेगा, कल को घूमने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर मुझे तो डर था ये बीमारी ना हो जाए, ऐसे कर रहा था, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, ऐसे ही ओली में कर रहे थे ये, है ना, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। वहां पे सारे जितने भी बॉयज वगैरह थे वो बेचारे इनके पैर रब कर रहे थे, हाथों को रब कर रहे थे दोनों के। वो छोटे थे उस टाइम पे, और उस टाइम शाम हो गई थी हमें, और फिर सुन चढ़ रही थी, शाम हो गई थी। उस समय क्या था कि वो स्नो बहुत ज्यादा थी, ये कुछ नहीं है उसके मुकाबले। ये जो स्नो पड़ी हुई है ना वो बिल्कुल, ये मतलब ये कुछ भी नहीं है उसके, वो तो इतनी ज्यादा थी कि हम माउंटेन के टॉप पे थे एकदम, और वहां पर वो आई थिंक फ्रेश ही पड़ी हुई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और वो इतनी, उसका लेयर इतना ज्यादा थिक था ना, मतलब आई थिंक कितनी पड़ी होगी, 10 मिलीमीटर तो होगी कम से कम, हाँ जी, है ना, उससे ज्यादा ही की पड़ी हुई है। और हमारी आप समझ लो 1122 फीट जो हमारे पैर है अंदर जा रहे थे उसके, इतनी थी, हमारे गमबूट्स में भर जा रही थी। तो ये तो कुछ भी नहीं है। और फिर उस समय क्या हुआ, पहले जब तक सूरज की रोशनी थी तब तक तो कुछ नहीं पता चला, बट जैसे ही वो सूरज हाइड होने लगा वहां तो कुछ ज्यादा ही ठंड है। यहाँ कुछ फिर भी -2, आई थिंक उसी समय -5 पे ड्रॉप कर गया था। अच्छा, वहाँ पे ये भी था ना कि हम लोग शाम को जैसे अब घूम लेते हैं यहाँ, वहाँ पे नहीं घूम पा रहे थे बाहर, तो कपड़ों के अंदर से आप कितने भी लेयर डाल लो कुछ फर्क नहीं था। वहाँ नहीं हम लोग ऐसे बाहर घूम सकते थे, जैसे हमें आदत है ना, हमें कीड़ा है कि हाँ ठंड है, जो मर्जी है, हमने घूमना है, रात को निकलना है। पर वहाँ तो हमारी कहते हैं कानों को हाथ लग गए, बस जो घूम के आए उसके बाद हम लोग जाके अपने अपने कंबल में घुस गए, खाना पीना सब उसी में था हमारा, बेड पे बैठ के, कि हमें कोई बाहर निकलने को ना बोले। ये हाल था, इतनी ठंड थी वहाँ पे, वहाँ बहुत ज्यादा ठंड थी। और हम गए भी तो दिसंबर में थे, दिसंबर लास्ट और जनवरी 1 में। पर वहाँ पे भी हमें लाइव नहीं मिली थी, बट वहाँ भी हमारी किस्मत ऐसी थी, लाइव स्नो नहीं हमें लाइव स्नोफॉल वहाँ भी नहीं मिली। हमारे आने से एक दिन पहले पड़ चुकी थी, उसके बाद तो एकदम सूरज महाराज बाहर खुले पड़े हुए थे। हम लोग पता नहीं कितनी दूर से ड्राइव करके गए कि चल यार यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, वहाँ तो अक्टूबर में ही पड़नी शुरू हो जाती है। हाँ जी, तो पता नहीं हमारा क्या प्रॉब्लम है स्नोफॉल के साथ। भगवान हमें दिखाना ही नहीं चाहते हैं, चाहे हम किसी भी कंडीशन में आ जाए, कैसे भी आ जाए। मुझे लगता है अगर मैं दिसंबर में जनवरी में यहाँ आ गया तो भी नहीं मिलेगी, लोगों का भी मजा खराब होगा। मतलब हम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जगह में जाके आ गए हैं, आज एक्सट्रीम कंडीशन थी एकदम बर्फ पड़ने की।
पढ़नी ही पड़ी, तो अब क्या करें, जो पड़ी हुई है बस वही मिलती है हमेशा। कोई बात नहीं, किसी ना किसी दिन तो मिलेगी। देखो हाँ। शायद हमारे जाने से वहाँ गर्मी इतनी हो जाती है कि बर्फ पिघल के पानी बन जाती है और बारिश होने लग जाती है। कोई बात नहीं, जो भगवान जी की इच्छा सर आंखों पे, चलिए उसमें भी हमारा भला होता है। ये तो है। चलिए फिर पहुंचते हैं होटल, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आज स्नो में खेल के मज़ा आ गया। स्नो के पहाड़ जो थे आप लोगों ने भी देखे, हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी, बल्कि वहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी और फिर भी मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने को। तो बट वापस तो आना ही था, पर आज हमें लाइव स्नो तो मिली नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो डिनर हम लोग कर आए जाके, वहाँ से आके थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और जाके फिर हम लोग डिनर करके आ गए थे। पर बाहर जो बारिश है वो अभी भी आ रही है। बारिश तो मुझे लग रहा है कल भी होगी, आज तो हो ही रही है। जब से हम लोग आए हुए हैं जब से बारिश ही बारिश है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो कहाँ जाएंगे वो हम कल वीडियो में बताएंगे आपको। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।